हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के 6:30 हो रहे हैं और यहाँ पर ना मैं आप लोगों को खाद, मिट्टी, गोबर ये सब चीज़ें दिखा रही हूँ। तो यहाँ मैं जो पेड़ पौधे लेकर आई थी ना, पौधे लेकर आई थी, उनको आज मैं लगाने जा रही हूँ गमलों में। तो यहाँ पर मैंने ली है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और उसके बाद है कोकोपीट, वो मैंने थोड़ी सी ली है इंडोर प्लांट के लिए। और ये केंचुआ वाली खाद है, तो ये 1 किलो है, ये पूरी इसके अंदर मैं यूज़ कर दूँगी। और ये कोकोपीट है जो अंदर मैं लगाऊंगी ना इंडोर प्लांट छोटे छोटे से, उनके लिए। तो मैंने ली थी गोबर की खाद, 3 से 4 साल पुरानी होनी चाहिए। मिट्टी बस रेती वगैरह मैंने नहीं ली, क्योंकि जो मिट्टी थी ना वो रेत जैसी थी। उसके बाद है ना गमलों के जो होल होते हैं उन पे मैंने छोटा सा एक पत्थर रखा। उसके बाद जो मेरे सूखे पत्ते थे ना, ये जो सारे पत्ते सूख जाते हैं ना, उनको मैं क्या करती हूँ, उठा के रख लेती हूँ। ये जो है ना एक कट्टी जैसी रखी है, उसके अंदर भर देती हूँ। तो उसके बाद है ना वो सारे सूखे पत्ते मैंने थोड़े थोड़े डाल दिए। उसके बाद है ना ये पौधे जो लेकर आई थी उनको निकाल के डालूंगी। और इनकी मट्टी ना इतनी कड़क हो गई थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने इनमें पानी डाला था लेकिन थोड़ा डाला था। तो ये ना बहुत कड़क हो रहे थे और सूखने भी लगे थे। तो मैंने कहा आज तो इनको लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये सारे पेड़ सूख जाएंगे मेरे। तो अभी बस वही काम चल रहा है। मॉर्निंग से ही शुरुआत से सुबह उठ के मैंने हाथ मुंह धो के ब्रश करके और यही काम शुरू कर दिया था। और इसको करने करने में ना 11:30-12 बज गए थे, क्योंकि देखने में तो लगता है कि बहुत जल्दी ये काम हो गया होगा, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता है अगर आप अकेले करते हो तो। और काफ़ी सारे पेड़ थे, ऐसा नहीं कि एक या दो थे, काफ़ी सारे थे। तो अभी है ना बस उन्हीं को मैं पॉट पॉट में लगाने की तैयारी हो रही है, यानी तैयारी नहीं, शुरुआत हो चुकी। तो ये जो अरेका पाम है ना, ये मैंने लगाया और इसकी मिट्टी में भी मैंने कंपोस्ट खाद और थोड़ी सी कोकोपीट डाली है। और जो घर की मिट्टी होती है वो, और थोड़ा सा घर का, यानी हमारे वहाँ घूरे पे गोबर मिल जाता है ना, तो उसकी खाद थी। लेकिन बहुत पुराना गोबर का खाद होता है ना, वो था। कम से कम 3 से 4 साल पुराना ही होगा, एकदम सूखा सूखा होना चाहिए। बिल्कुल गोबर गोबर जैसा ना लगे, मिट्टी जैसा लगता है वो। और उसके अंदर कोई भी तरह की, किसी भी तरह की स्मेल नहीं होती, इस तरह का गोबर डालना होता है। अगर आप ताज़ा ताज़ा डाल दोगे या फिर महीने 2 महीने पुराना डालोगे ना, तो उससे आपके पौधे क्या है कि वो जल सकते हैं। तो मैं ना कंपोस्ट खाद अभी डालना भूल गई थी, तो फिर मैं अब डाल रही हूँ, क्योंकि मैं मिट्टी में मिलाना ना भूल ही गई थी। तो मैंने ऊपर से थोड़ी सी डाल दी, उसमें भी थोड़ी सी बीच में भी डाली थी, शायद ध्यान नहीं है। तो अभी है ना बस सारी मिट्टी में मैंने थोड़ी सी ये वाली कंपोस्ट खाद भी मिला ली, क्योंकि गोबर खाद तो मैंने डाली ही थी। और जो इनमें इनमें मैंने कोकोपीट नहीं डाली है, क्योंकि इतनी कोकोपीट मेरे पास थी नहीं, 1 किलो ही थी। इस वजह से तो वो मैंने इंडोर प्लांट के लिए रख लिया, क्योंकि इंडोर प्लांट में ना पानी ज़्यादा नहीं डाला जाता है। और ये अरेका पाम है, तो ये तो वैसे भी चल जाते हैं। अब सुना तो है कि ये हार्डी प्लांट है, लेकिन अब मैं फर्स्ट बार इनको लगा रही हूँ। आई थिंक सेकंड बार लगा रही हूँ। पहले पहले मैंने आज से 7-8 साल पहले लगाया था अपने मायके में, जब, क्योंकि मुझे ना पेड़ पौधे लगाने का बहुत पहले से शौक था। तो मायके में लगाया था, तो वो तो वाकई बहुत हार्डी प्लांट ही था, क्योंकि मैंने उसमें बस 2 महीने में 3 महीने में एक बार खाद दे देती थी और मेरा पौधा बहुत अच्छा चलता था। अब यहाँ देखते हैं ये चलता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर है ना पता नहीं, पेड़ पौधे चलते नहीं हैं, बहुत जल्दी सर्वाइव नहीं करते हैं और बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। पता नहीं यहाँ की वातावरण, जलवायु ऐसी है, क्या है, समझ नहीं आता मुझे कभी कभी तो। और मेरा घर तो क्या है कि मैं मायके में करती थी और खुला खुला घर था, ऊपर छत पे रखती थी, तो धूप और छाँव दोनों इनको मिलती थी, बहुत अच्छे से चलते थे ये। अब मैं फिर से लगा रही हूँ, देखती हूँ चलो क्या रिज़ल्ट मिलता है। उसके बाद जो रिज़ल्ट होगा वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी क्या है कि इसकी मिट्टी बहुत हार्ड थी और जड़ें भी बहुत कम थी। तो वो मैं ना हार्ड मिट्टी को तोड़ तोड़ कर कर निकालोगे ना, तो जड़ें टूट जाती हैं। तो मैंने उन्हें थोड़ी सी गीली कर लिया था और उसके बाद थोड़ी सी जड़ें मैंने मिट्टी से बाहर निकाली थी, ताकि वो जड़ें ये जो गमले की मिट्टी है ना, इसके अंदर अच्छे से फैल जाएं। तो बहुत ज़्यादा नहीं लगाई थी, निकाली थी, थोड़ी थोड़ी जड़ें निकाल दी थी। और अगर आप पेड़ पौधे लगाना जानते हैं ना, तो ही ऐसा एक्सपेरिमेंट करें, नहीं तो फिर जैसी मिट्टी आई है ना, बस वैसी मिट्टी को उठाकर आप रख दें और पानी डाल दें, तो वो धीरे धीरे जो है ना मिट्टी पिघलने लगती है और जड़ पूरे में फैल जाती है। तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ना हैबिट में है इस चीज़ का, क्योंकि बहुत कर चुकी हूँ मैं इन कामों को। तो बस यहाँ पे मैं इस तरह से अभी लगा रही हूँ, और अगर मैंने कोई गलती की हो तो आप लोग भी बता देना, क्योंकि मैं नॉर्मली इसी तरह से लगा देती हूँ पेड़ पौधों को और मेरे चलते भी हैं। मेरे पेड़ पौधे जल्दी सूखते नहीं हैं, ख़राब नहीं होते, लेकिन वो बंदरों की वजह से मेरे पेड़ पौधे ख़राब हो जाते हैं। बंदर उन्हें तोड़ जाते हैं और उसकी वजह से वो सूख जाते हैं, या तो उन्हें मिट्टी में से ही निकाल के फेंक जाते हैं।
तो अभी बस यहाँ पे मैंने सेकंड वाला जो है ना मेरा पौधा अरेका पाम का वो भी लगा दिया। और इसकी जो फर्टिलाइज़र आती है ना एक, वो अलग आती है, अभी मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, तो वो मैं ऑनलाइन मंगाऊंगी, कि अगर यहाँ मिल जाएगी तो यहाँ से मंगा लूँगी, तो नहीं मिलेगी तो NPK कोई आती है और वो इसके अंदर देना ज़रूरी होता है। उससे क्या है कि ये सूखता भी नहीं है और हमेशा हरा भरा रहता है। तो देखती हूँ, सर्च करती हूँ कुछ गूगल पे, उसके बाद मंगाऊंगी। और अभी बस सारे मेरे जितने भी पॉट थे ना, सब में मैंने देखा ना, आपने सूखे पत्ते ज़रूर दिए, क्योंकि सूखे पत्ते ना वो पानी के कांटेक्ट में आएंगे, मिट्टी के कांटेक्ट में आएंगे ना, तो वो सड़ के वैसे भी एक खाद बन जाते हैं। तो मैं हमेशा ना घर के जो सूखे पत्ते होते हैं ना मेरे बेल के या पेड़ पौधे के निकले हुए, तो उनको ना मैं उठा के स्टोर करती जाती हूँ, तो वो एक बहुत अच्छी और बेहतरीन खाद मिल जाती है। और मैं तो खाद भी घर पे बना लेती हूँ, जो कि हम सब्जी वगैरह के छिलके निकलते हैं ना, जैसे प्याज का छिलका हो गया, लहसुन का छिलका हो गया, आलू के, यानी ऐसे जो सॉफ्ट छिलके होते हैं ना, उनको मैं इकट्ठे कर लेती हूँ। ये जो मेरी ग्रीन कलर की एक प्लास्टिक की आपको दिख रही है ना, ऑयल की जो बीन होती है वो, तो उसके अंदर मैं इस तरह की सारी चीज़ें इकट्ठी करके काफ़ी बार मिट्टी बना चुकी हूँ। और उसमें है ना पौधे काफ़ी अच्छे चलते भी हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने काफ़ी बार खुद एक्सपेरिमेंट किया है, उसके बाद ही आप लोगों को बता रही हूँ। और यहाँ पर ये मैं इंडोर प्लांट लगा रही हूँ, तो ये स्पाइडर प्लांट जो लाई थी ना मैं छोटू सा, तो ये मैं इंडोर के लिए लगा रही हूँ। और मेरे सिरेमिक का जो पॉट है ना आउल के शेप का, उसमें, तो उसके लिए ना यहाँ पर मैंने वो ली है कोकोपीट ली है थोड़ी सी, उसके अंदर मैं कंपोस्ट खाद डाल दूंगी। और उसके बाद है ना जो घर की मिट्टी है ना, मेरे गार्डन की मिट्टी, वो डालूंगी। और थोड़ी सी मैंने जो नॉर्मल गोबर खाद थी ना हमारे वहाँ की गूरे की, वो डाल दी है। सारी चीज़ें मैंने थोड़ी थोड़ी मिक्स कर दी हैं। और ये देखना, अब मैं फर्स्ट बार कोकोपीट यूज़ कर रही हूँ, तो देखती हूँ क्या रिजल्ट मिलता है मेरे इंडोर प्लांट में। उसके बाद आप लोग तो मुझसे जुड़े ही हैं, तो आप लोगों को भी इसका रिजल्ट मिलेगा, वो बताऊंगी कि क्या रिजल्ट है। और सच में है ना, मैंने अभी लगा दिए पेड़ पौधों को और 1 दिन हो चुका है, ये मैंने कल लगाए थे, आज मॉर्निंग में मैं ना वॉइस ओवर कर रही हूँ वीडियो की। और ये जो इंडोर प्लांट है ना, इनमें कुछ अलग सी चमक आ गई है, मैंने लगाने एकदम स्ट्रेट होके खड़े हो गए हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और मैं अभी तो बहुत खुश हूँ, अब आगे चल के देखते हैं कि क्या रिजल्ट रहता है। तो बस मैंने थोड़ा सा मिट्टी कोकोपीट और ये सब डाल के थोड़ा टैप टैप कर दिया, ताकि मिट्टी नीचे को दब जाए। और उसके बाद ये मेरे तुलसी का गमला है, तो इसमें मैं तुलसी भी लगा दूंगी। और मॉर्निंग में ही सुबह सुबह मैंने सारे पेड़ पौधे लगा दिए, क्योंकि इनको लगाना ज़रूरी हो रहा था, ये सूख रहे थे। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि मेरे पौधे सूखने लगे हैं, और मिट्टी नहीं थी, इसकी वजह से मैं कर नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं ना बाहर से मिट्टी मंगाई थी और बहुत अच्छी मिट्टी लाई थी, एकदम वो रेतारी मिट्टी होती है ना, जो हमारे यहाँ रेतारी कहते हैं, यानी सैंडी सॉइल जो होती है ना, उस तरह की सॉइल मैंने यूज़ की थी, मिट्टी जो यूज़ की थी, उसमें ना पेड़ पौधे अच्छे रहते हैं, यानी पानी रुकता नहीं है, पानी डालो और वो साथ ही साथ ड्रेन हो जाता है। तो वो मिट्टी पेड़ पौधों के लिए बेस्ट होती है, यानी गमलों के अंदर पानी भरा नहीं होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, वो निकल जाना चाहिए। तो बस यहाँ पे जो मेरा डफन बेकिया बोलेंगे ना, इसका नाम शायद डफन बेकिया ही है, तो ये भी मैंने ना अभी थोड़ी थोड़ी जड़ें मैंने इसकी बाहर निकाल दी हैं। और जो तुलसी का गमला बच गया था ना, उसके अंदर मैंने ये वाला पौधा लगा दिया। हालांकि मुझे ये इंडोर रखना था, और इसके लिए भी मैं एक सिरेमिक का पॉट लाऊंगी, लेकिन अब पूरी ठंडियों तक है ना मैं इसको छेड़ने वाली नहीं हूँ। अब मैं इसमें फरवरी या मार्च में इसको फिर से रिपोर्टिंग करूँगी दूसरे गमले में, अभी नहीं करूँगी, क्योंकि ठंडियों के सीज़न में वैसे भी ना प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, बहुत ज़्यादा उनकी ग्रोथ नहीं होती है। और ये जो मेरा था ना पॉनी टेल, मैं इसका नाम पहले भूल गई थी, मुझे किसी ने याद भी दिलाया था, इसको पॉनी टेल कहते हैं। तो इसके लिए तो कोई पॉट ही नहीं बचा था, ख़त्म हो गए थे, तो मैंने कहा क्या करूं। तो मेरे पास एक है ना ये फेविकॉल का डब्बा था, काफ़ी बड़ी साइज़ का था, 1.5 किलो का शायद डब्बा है ये। तो इसको मैंने कट कर दिया, और इसको कट करते समय ना मेरी कलाई में भी नाइफ लग गया है, वो आपको दिखाऊंगी कल के व्लॉग में। तो ये ना मैंने फिर इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। और इसमें भी ना इसकी भी बहुत ज़्यादा आपको केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आप इसको महीने 2 महीने में फर्टिलाइज़र दे दो। और ये हार्डी प्लांट होता है, पानी भी बहुत कम लगता है इसमें, क्योंकि इसकी जो रूट होती है ना उसके अंदर पानी स्टोर होता है। तो इसमें क्या है कि ना मैंने इसमें लगा दिया, बाद में इसको मैं थोड़ा सा DIY करके इसको थोड़ा सा लुक चेंज कर दूंगी। और अभी मैंने ये पोनीटेल को इसी में लगा दिया है, और इसकी ग्रोथ भी ना बहुत कम होती है, साल 2 साल में जाकर कहीं आपको 1 इंच बड़ा दिखेगा, अदरवाइज़ ये बहुत धीमे 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 ग्रोथ करता है। और काफ़ी हार्डी प्लांट है, लॉन्ग टाइम तक चलता है, बस इसको बंदर ना तोड़ें तो ये मेरा चलता रहेगा, सूखता नहीं है जल्दी ये।
तो बस इसको भी मैं ना थोड़ी मिट्टी डाल के मैंने टैप टैप कर दिया। और इसकी जो जड़ होती है ना वो आपको बाहर की ओर रखनी होती है। अगर आप इसको जो गोल गोल हिस्सा होता है ना जो तने का, अगर आप उसको अंदर ज़मीन में कर दोगे ना तो वो सड़ जाता है। तो वो मैंने उसी तरह से लगाया है। पेड़ पौधे लगाने की ना थोड़ी बहुत ट्रिक होनी चाहिए, जो गार्डनिंग करते हैं उनको पता होगा। तो मेरा शौक़ है गार्डनिंग करना, तो मुझे इन सब चीज़ों का थोड़ा बहुत मैंने नॉलेज रखती हूँ, पढ़ती रहती हूँ, वीडियोज़ देखती रहती हूँ, गूगल पे सर्च करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है पेड़ पौधों को लगाना। और यहाँ पर मेरे जो स्नैक प्लांट की वैरायटी आती है ना, छोटे वाले जो होते हैं, वो बहुत है ना, उनकी अभी ग्रोथ रुक गई है और पत्ते भी बहुत नरम हो गए हैं। तो फिर मैंने इनके अंदर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र थोड़ी सी डाल दी है, और उसके बाद मैं इसमें पानी भी डाल दूँगी। और वैसे तो नहीं कि इंडोर प्लांट है, लेकिन मैंने इन्हें अभी थोड़ा धूप में रखा है। और वैसे भी ठंडियों का मौसम आ गया है, तो स्नेक प्लांट की भी ग्रोथ है ना वो एकदम स्लो हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है। और जैसे ही मार्च का महीना लगेगा, फरवरी मार्च का, और इनके ना बेबी बर्ड होते हैं वो निकलना स्टार्ट हो जाते हैं स्नेक प्लांट में, और इनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। लेकिन अभी ये 4-5 महीना तो ये बेचारे एकदम स्लो रहेंगे, एकदम यूँ समझो कि किसी कोने में पड़े रहेंगे, कोई इनमें ना नया पत्ता भी नहीं फूटेगा, क्योंकि होता है ना मौसम के अनुसार ये भी चलते हैं। और इंडोर के लिए ना मैंने ये छोटी सी बतख ली है। पहले मैंने इसके अंदर स्नेक प्लांट है ना वो लगाया था, ये जो छोटा वाला होता है ना लोटस स्नेक प्लांट, लेकिन वो ना फिर मुझे लगा कि नहीं, वो इसके अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएगा अच्छे से। तो फिर इसके अंदर मैंने मनी प्लांट और इसकी कटिंग लगा दी है स्नेक प्लांट की, तो वो कटिंग चल जाएगी। आप है ना इसका एक पत्ता तोड़ के भी अगर आप लगा दोगे ना, तो उस पत्ते में से भी अच्छी खासी जड़ निकल आती है और एक बेबी प्लांट आपको मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट मैं कर चुकी हूँ, लेकिन मेरे वहाँ पर ना बंदर तोड़ देते हैं। मैं एक पौधे में से मैंने कम से कम 6 से 7 पौधे कर लिए थे, छोटे-छोटे स्नेक प्लांट, लेकिन वो बंदरों ने सारे मेरे तोड़ दिए। और ये जो बड़ा वाला है ना, इसकी भी जो टिप होती है ना, जहाँ से न्यू बेबी आता है, सॉरी न्यू लीफ आता है, उसको भी ना परसों बंदर तोड़ गए। तो मैं बहुत रोई थी उसकी वजह से। यहाँ पर बंदर कुछ भी करना होने नहीं देते हैं, लेकिन मैंने कहा चलो, उनका काम है तोड़ना, मेरा काम है उगाना, तो मैं फिर उगा रही हूँ। तो बस अभी सारे पेड़ पौधे लगा रहे थे, तो आज मैंने सोचा चलो आज मैं आपको ना डिफरेंट सी वीडियो शेयर करती हूँ, क्योंकि ये सारी छोटी छोटी चीज़ें भी ना इंसान की ज़िंदगी में बहुत काम आती हैं। अब जो पेड़ पौधे से प्यार करते हैं, जिनको अच्छा लगता है पेड़ पौधे घर में रखना, उनके लिए तो मेरी ये वीडियो थोड़ी बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो किसी किसी को नहीं पता होता है ना कि हम क्या डालें क्या नहीं डालें, तो इससे अंदाज़ा आ जाता है। और सारे पेड़ पौधों में ना मैंने अभी अच्छे से भर के पानी दे दिया है, और अब कम से कम 8 से 10 दिन मैं किसी भी पौधे में पानी नहीं दूंगी, क्योंकि अभी पौधों की रिक्वायरमेंट बहुत कम है पानी की। आप ज़्यादा पानी दोगे तो पौधे सड़ जाएंगे। तो बस, लेकिन जब पौधे लगाते हैं ना, तब उनमें भरपूर पानी दे देना चाहिए, कि जब इतना पानी देना चाहिए कि गमले के नीचे से पानी निकल के और जाने लगे, यानी ड्राई आउट हो जाए। तो सारे पौधों में मैंने अच्छी तरह से पानी दे दिया, वो भी अपने आरओ का पानी दिया था। हमारे वहाँ खारा पानी है ना, तो वो मैं अपने पौधों में नहीं लगाती हूँ। उसके बाद मैं ना पौधे रखने के लिए कुछ डीआईवाई बना रही थी। तो मेरे यहाँ पर है ना, ये कार्डबोर्ड नहीं बोलेंगे, ये लकड़ी के टुकड़े रखे थे। तो मैंने जैसे बोला कि आप ड्रिल मशीन से चारों तरफ इसमें हॉल कर दो, तो अभी मैं बस वही काम करवा रही हूँ, चारों तरफ हॉल करवा रही हूँ। उसके बाद मैं इसको ना एक हैंगर के रूप में यूज़ करूँगी। इसके ऊपर अपने प्लांट रख दूँगी मैं, क्योंकि मेरे घर में उतना स्पेस नहीं है, बाहर भी इतना स्पेस नहीं है। अभी एक गाड़ी मेरी रखी है, फिर दूसरी गाड़ी भी आएगी, बच्चों की भी गाड़ियाँ होती हैं, और थोड़ा बहुत आने जाने के लिए भी मुझे रास्ता चाहिए। तो उसके हिसाब से ना मैं थोड़ा बहुत कुछ माइंड लगा रही थी कि मेरे पौधे बाहर भी रह जाएं और जगह भी कम ना पड़े। तो उसके लिए ना मेरे पास ये कुछ टुकड़े पड़े थे लकड़ी के, तो उनमें मैंने चारों तरफ हॉल कर लिए। और ये जो हमारे पास सूत की जो रस्सी होती है ना, वो मैंने ली है, जो कि जहाँ किसान का काम होता है ना, खेती का, वहाँ पर ये रस्सी आसानी से मिल जाती है। तो ये जूट की रस्सी होती है, तो ये मैंने ले ली है। उस हॉल में से आप देख रहे हैं ना, इस तरह से मैंने दोनों साइड से करके निकाल ली है। और मैं जो ये डीआईवाई बना रही हूँ ना, वो आप आराम से देखना, तो आपको भी समझ में आ जाएगा। बहुत इजी होता है, और अपना गार्डन है ना बहुत अच्छा लगता है, कि हैंगिंग प्लांटर के रूप में भी आप इसको बना सकते हैं। तो बस चारों तरफ से ना मैंने 2 जूट की रस्सी ली है, और इनको ना इस तरह से निकाल लूँगी, दोनों छेद में से डाल के। और बस इस तरह से आप देखेंगे मेरा ये झूला जैसा है ना, ये बन के रेडी हो जाएगा। नॉर्मल लैंग्वेज में तो यही बोलते हैं ना, झूला जैसा बन के रेडी हो जाएगा। जैसे हम जब अपना झूला बनाते थे ना बचपन में, बस उसी तरह से बना लेना है। और उनके नीचे के हिस्से में ना मैंने इक्वल नाप से
डोरी में ना गांठ लगा दी है, यानी जो नॉट होती है ना वो लगा दी है। और 2 से 3 बार मैंने नॉट लगाई थी ताकि वो हॉल में से रस्सी निकल ना जाए। और देखिए यहाँ पर मेरा हैंगिंग जो है ना, ये प्लांटर के लिए रखने के लिए जगह मेरी हो गई, रेडी हो गया। तो ये थोड़ा लंबा था तो इसको मैंने कट करके थोड़ा सा ऊपर किया, क्योंकि आते जाते किसी के सर में ना लगे, उस हिसाब से फिर मैंने उसे ऊंचा कर दिया। और आप लोग भी इस तरह का DIY बना के अपने प्लांट रख सकते हो। आप इंडोर में भी ये काम कर सकते हो। चाहे तो आप है ना, आपके घर में अगर खुला खुला स्पेस है, बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, तो आप अपने इन प्लांट को ना इंडोर भी रख सकते हैं। लेकिन मेरे घर में कहीं से भी बाहर का हवा या बाहर की यानी हवा और उजाला नहीं आता, तो उसकी वजह से पेड़ पौधे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो मैंने इस तरह से ना इनको बाहर कर दिया है। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया मेरा ये एक स्टैंड बन के रेडी हो गया। और इसके ऊपर अब मैं अपना एक प्लांटर रख दूंगी, पोनी टेल वाला। तो देखिए मिल गया ना एक बढ़िया सा स्पेस इसको भी। तो आप लोग भी इस तरह का एक DIY बनाइए और अपने गार्डन को सजाइए। अपनी अगर बालकनी गार्डन है तो उसको भी सजा सकते हैं, अगर नॉर्मल गार्डन है वहाँ भी सजा सकते हैं। किसी पेड़ पौधे के ऊपर भी इसको बांध के आप है ना नीचे अपना छोटा सा पौधा रख सकते हैं। तो देखिए ये मेरे दोनों पौधे ऊपर आ गए और मुझे जगह भी नहीं मेरे घर में मुझे वेस्ट करनी पड़ी, और मेरा DIY भी बन गया। तो आई एम सो हैप्पी। और आप लोग बताना मेरा ये आइडिया आप लोगों को अच्छा लगा या नहीं। तो देखिए सारे पौधे मेरे अभी लग चुके हैं। ये हैंगिंग वाले मैंने यहाँ पर टांग दिए हैं, जब धूप आएगी ना तो इनको उस साइड पलट दूंगी। और ये वाले प्लांट भी मेरे सारे यहाँ रखे हैं, ये मुझे सबसे अच्छे लग रहे हैं। अभी ये जो ना लकड़ी का टुकड़ा, इसको मुझे कलर करना है। और ये मेरे इंडोर प्लांट है। तो आई होप आपको मेरे ये प्लांट, मेरी वीडियो